हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एमपीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण दर्रे को पढ़ेंगे जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, विशेषकर एमपीपीएससी के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमने लाइक का टारगेट रखा है। इस वीडियो पे हमने 20,000 लाइक का टारगेट रखा है। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि दर्रे क्या होते हैं। तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रे कहते हैं, या कहे कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रे कहा जाता है। यह वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। आपने इतिहास में देखा होगा कि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, अधिकतर इन दर्रों के माध्यम से हुए, अधिकतर हिमालय के दर्रों के माध्यम से हुए। आपने वहाँ इतिहास में भी इस प्रकार के तथ्य को देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख के दर्रे से। सबसे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। चलिए इमेज में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा काराकोरम दर्रा है। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से ये हमारा काराकोरम दर्रा है। चलिए काराकोरम दर्रे के बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में लद्दाख, जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है। आपने देखा होगा कि अभी अभी हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। इस केंद्र शासित प्रदेश में हमारा काराकोरम दर्रा स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है। प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था। यह दर्रा लद्दाख को अक्साई चीन से जोड़ता है। हमारा काराकोरम दर्रा लद्दाख को अक्साई चीन से जोड़ता है। इस प्रकार से आप मैप में देख सकते हैं कि हमारा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। यह हमारा काराकोरम दर्रा है। नए मैप में ये क्षेत्र पूरा लद्दाख है और ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। तो हमारा काराकोरम दर्रा इधर चीन वाले भाग, इस भाग हमारा लद्दाख क्षेत्र को अक्साई चीन, इस चीन वाले भाग से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दर्रा है हमारा जोजिला दर्रा। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे, ये हमारा जोजिला दर्रा है। चलिए जोजिला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 3,528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लद्दाख क्षेत्र है उस क्षेत्र को यह दर्रा कश्मीर से जोड़ता है। आपको हम मैप में दिखाते हैं कि हमारा कौन सा क्षेत्र लद्दाख है और कौन सा है जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा नया मैप में ये क्षेत्र है लद्दाख क्षेत्र और ये है जम्मू कश्मीर क्षेत्र। तो ये हमारा जोजिला दर्रा ये है जो हमारे लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर क्षेत्र से जोड़ता है। चलिए अगला दर्रा देखते हैं। हमारा अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। चलिए पीर पंजाल दर्रे के बारे में जान लेते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा पीर पंजाल दर्रा है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,494 मीटर है। इस दर्रे से गुड़गांव से कोठी जाने का मार्ग है। चलिए
अगला दर्रा देखते हैं। अभी पीर पंजाल दर्रे के ही 2 पॉइंट बचे हैं। पीर पंजाल या खैबर दर्रा यह भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है। प्राचीन समय में भारत के समस्त आक्रमण इसी दर्रे से हुए थे। ये पीर पंजाल दर्रा है। प्राचीन काल में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उसमें अधिकतम आक्रमण इसी दर्रे से हुए हैं। चलिए अगला दर्रा देखते हैं। अगला दर्रा है हमारा बनिहाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है। इसकी ऊंचाई समुद्र से लगभग 2832 मीटर है। जवाहर सुरंग के बारे में आप जानते होंगे। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। हमारा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। मतलब यह दर्रा जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश वाले स्थानों से जोड़ता है। चलिए अगला दर्रा देखते हैं। अगला दर्रा है बुर्जिला दर्रा। चलिए बुर्जिला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा बुर्जिला दर्रा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है। यह हमारा बुर्जिला दर्रा देख रहे होंगे आप इमेज में। इस प्रकार से हमारा बुर्जिला दर्रा है। चलिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र के दर्रे समाप्त होते हैं। अगले दर्रे हम हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रे देखते हैं। इसमें पहला दर्रा है रोहतांग दर्रा। आप इमेज में देख रहे होंगे कि रोहतांग दर्रा किस प्रकार से हमारे मैप में स्थित है। ये रहा हमारा रोहतांग दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये क्षेत्र रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का। इसमें हमारा रोहतांग दर्रा स्थित है। चलिए रोहतांग दर्रे के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार से हमारे रोहतांग दर्रे की इमेज है। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा रोहतांग दर्रा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग इस जगह का नया नाम है। प्राचीन काल में इसका नाम भृगुतुंग था। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। हमारा रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से लगभग 4620 मीटर की ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर हमारा रोहतांग दर्रा स्थित है। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं। अगला दर्रा है शिप किला दर्रा। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा शिप किला दर्रा है। चलिए शिप किला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। शिप किला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। हमारा शिप किला दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। शिप किले दर्रे की ऊंचाई है 4300 मीटर। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। हमारा शिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा शिप किला दर्रा है। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा बड़ा लाचा दर्रा है। चलिए बड़ा लाचा दर्रा के बारे में जान लेते हैं। बड़ा लाचा दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह मंडी और लेह को सड़क परिवहन से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। हमारी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तो इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है।
बड़ा लाचा जो दर्रा है वह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार से हमारा बड़ा लाचा दर्रा की इमेज है, आप देख रहे होंगे। चलिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे समाप्त होते हैं। अगले दर्रे हम उत्तराखंड स्थित दर्रे देखेंगे। चलिए उत्तराखंड में पहला दर्रा है नीति दर्रा। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे हैं कि हमारा नीति दर्रा है। चलिए नीति दर्रे के बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5068 मीटर है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हमारा नीति दर्रा उत्तराखंड हमारे राज्य को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं। उत्तराखंड का अगला दर्रा है माना दर्रा। आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा माना दर्रा है। चलिए माना दर्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। यह उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ लेता है। हमारी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। यह उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ लेता है। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है। हमारे माना दर्रा की ऊंचाई 5545 मीटर है। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि हमारा माना दर्रा कैसा है। चलिए अगला दर्रा देखते हैं। हमारे उत्तराखंड का अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। आप इमेज में देख रहे होंगे कि लिपुलेख दर्रा इस प्रकार से है। चलिए लिपुलेख दर्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। हमारा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आपने अभी करंट में सुना होगा कि तिब्बत क्षेत्र ने आपने अभी करंट में सुना होगा कि हमारे करीबी देश हमारा जो करीबी जो देश हमारे बॉर्डर से लगा है नेपाल, इसने हमारे जो लिपुलेख दर्रा है इस क्षेत्र में कुछ आपत्ति जताई है। यह चर्चा अभी करंट में बहुत रही है। चलिए अगला दर्रा हम देख लेते हैं। अगला दर्रा है सिक्किम स्थित दर्रे। चलिए सिक्किम में पहला दर्रा है नाथुला दर्रा। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा नाथुला दर्रा है। चलिए नाथुला दर्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणियों में लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, किंतु वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः
खोल लिया गया। आप जानते होंगे कि 1962 में हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था। उस समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, किंतु 2006 में व्यापार के लिए इसे फिर से खोल दिया गया। यहाँ से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। हमारे नाथुले दर्रे से दार्जिलिंग होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं, सिक्किम स्थित जेलेपला दर्रा। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र से ऊंचाई लगभग 4270 मीटर है। इसका निर्माण तिस्ता नदी, सॉरी हमारी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, जेलेपला दर्रा है, इसका निर्माण तिस्ता नदी द्वारा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे होंगे कि हमारा जेलेपला दर्रा इस प्रकार से है। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं आड़े टेढ़े, है ना। तो इस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर व लद्दाख स्थित, हिमाचल प्रदेश स्थित और उत्तराखंड और सिक्किम स्थित दर्रों के बारे में पढ़े। आप मैप में देख रहे होंगे कि हमारा बुर्जिला दर्रा सबसे पहले नंबर पर है, फिर काराकोरम दर्रा है, फिर पीर पंजाल दर्रा है। आप इमेज में देख रहे होंगे सभी दर्रों को। इस प्रकार से हमने बुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर व लद्दाख श्रेणियों में स्थित है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश स्थित बारालाचा दर्रा, शिप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा, और उत्तराखंड स्थित नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और सिक्किम स्थित नाथुला और जेलेपला, इन दर्रों के बारे में हमने पढ़ा। और अगले दर्रे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।